ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 384 इकाइयों को कुल 840 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। 11,000 करोड़ पूंजी निवेश और 22,000 व्यक्तियों को इससे रोजगार मिलेगा। तो आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 384 इकाइयों को कुल 11,000 करोड़ पूंजी निवेश और 22,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शरद, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश के लिए? जी देखिए, स्वाभाविक सी बात है अविनाश, मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि है क्योंकि मध्य प्रदेश उन राज्यों को पीछे छोड़ा है जो अमूमन मध्य प्रदेश से हमेशा से आगे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में एक समय में हुआ करती थी। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत चौथा स्थान प्राप्त करके मध्य प्रदेश ने ना ही एक इतिहास रचा है, बल्कि अपने आप को उस नाम से और उस चीज से बाहर निकाला जो अमूमन लोग उसके लिए कहा करते थे। राजस्थान क्रमशः 8वें नंबर पर है और छत्तीसगढ़ जो पड़ोसी राज्य है वो 6ठे नंबर पर है। इसके अलावा यदि मैं इस रैंकिंग में पहले नंबर पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। उत्तर प्रदेश भी इसलिए आया क्योंकि जो कोरोना काल के दौरान जो चीन के अंदर जो चाइना में जितनी भी कंपनीज बंद हुई थी, उनको उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर उनको आके प्रमोट किया था और प्रमोट करने का उनको वहां पर जगह दी थी। मध्य प्रदेश ने भी ठीक उसी चीज को आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश ने भी तकरीबन कोरोना काल के जो 17 महीने रहे हैं, 17 महीने में उन्होंने जिस तरह से तमाम इंडस्ट्रीज को मौका दिया है, उन्होंने उस इंडस्ट्रीज के उस मौके के बाद से मध्य प्रदेश में तकरीबन 11,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। साथ ही साथ अब रोजगार जो है, वो रोजगार की संख्या भी, रोजगार के अवसर भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। और यदि हम ओवरऑल ग्रोथ की आंकड़ों की बात करें तो देखिए, परसेंटेज वाइज हम देखेंगे तो जो रोजगार का सृजन हुआ है इस कोरोना काल के दौरान, वो 38% बढ़ा है इस रोजगार का परसेंटेज भी। और साथ ही साथ जो इकाइयां स्थापित हुई है, पहले की इकाइयों की तुलना आप करें, 17 महीनों की तुलना करते हैं, यदि चौथे नंबर पर कैसे आया, तो उसमें 48% का इजाफा हुआ है। देखिए, 48% ज्यादा कोरोना काल में इकाइयों को अनुमति मिली है, उसके सृजन, उसका बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। और निवेश की जो ग्रोथ रेट दर्ज किया गया वो 63% दर्ज किया गया है। इन्हें आप देखेंगे ना, आंकड़ों को यदि देखते हैं तो इससे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो लगातार जो पॉलिसीज पर काम हो रहा है, लगातार जो निवेशकों को लाने का काम किया जा रहा है, उस दिशा में किस गति से यहाँ पर काम किया जा रहा है, जो कि कोरोना काल जब पूरा देश ठप पड़ा था, मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की इकाइयों को काम करने का मौका मिल रहा था, उनके स्थापित करने के लिए भूमि तैयार की जा रही थी। 840 एकड़ भूमि इनको दी गई है 17 महीनों में इंडस्ट्रीज को। तो कहीं ना कहीं ये इशारा इंगित करता है कि मध्य प्रदेश अब उद्योग के दृष्टिकोण से निवेशकों की पसंद बनता चला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी होगा कि आखिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 10 अलग अलग रैंकिंग होती है। ये रैंकिंग के आधार पर 190 देशों के अंतर्गत ये तय किया जाता है कि किस प्रकार से कहां पर बिजनेस करना निवेशकों के लिए अनुकूल होता है। और उसी तर्ज पर यहां पर भी उसी प्रकार से 2018 में रैंकिंग हुई थी, जिसमें 2019 में 19 का आंकड़ा आई है, जिसको अब यहां पर प्रदर्शित किया गया है सरकार के द्वारा। निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रही थी दिल्ली में, और तमाम बड़े मंत्री इसमें, विभागीय मंत्री भी इसमें मौजूद रहे थे। तो उसके माध्यम से ये रैंकिंग सामने आई है। उस रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त करके ये साबित कर दिया है कि अब निवेशकों के हिसाब से मध्य प्रदेश बाकी शहरों से, बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है। जी शायद सबसे बड़ी बात तो यह है कि निवेश मध्य प्रदेश में आए, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर बार जब भी उनकी सरकार आई और उन्होंने इस विषय पर बहुत जोर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल बनाने की जरूरत है और वो माहौल बनता दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। क्योंकि यदि निवेशक आएंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे मध्य प्रदेश में, तो उसके लिए जरूरी है कि वैसा माहौल तैयार हो, नियमों का सरलीकरण हो, ताकि जो निवेशक हैं वो आकर्षित हो सके मध्य प्रदेश के लिए। और ये तमाम जो है कवायद होती दिख रही है मध्य प्रदेश में, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है मध्य प्रदेश में और भी निवेश बढ़ेगा और एक कहना चाहिए कि औद्योगिक हब बन सकता है मध्य प्रदेश। इस विषय में कोई दो राय नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश औद्योगिक हब बिल्कुल बनता चला जा रहा है। देखिए, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पहले की भी देखी है। कुछ दिनों पहले बालाघाट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें बालाघाट में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था। 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के वहां पे अवसर प्राप्त होंगे आने वाले समय में।
इसके पहले भी कई ऐसी चीजें देखने को मिली थी। इंदौर आर्थिक राजधानी, वहां पर इस तरह के निवेश आए, वहां पर भी एक संख्या बढ़ी है। कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि इतना जब निवेश आता है तो रोजगार एक बढ़ता है। औद्योगिक हब की दृष्टिकोण से उद्योग विभाग हो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए एथेनॉल इंडस्ट्रीज को लेकर भी आने वाले समय में हम जल्द देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक समिट होती हुई नजर आएगी जो एथेनॉल इंडस्ट्री संबंधित होगी और उससे भी कहीं ना कहीं लगा। मैग्नीज को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर काम होता है तो मैग्नीज को लेकर भी यहाँ पर काम होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर बालाघाट की बात करें, हम मंडला की बात करें, हम उस क्षेत्र की बात करें जहां पर इन चीजों का ज्यादा महत्व है तो धान, बालाघाट में धान का बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरी बात राइस इंडस्ट्रीज को लेकर भी काम होता है तो राइस इंडस्ट्रीज को लेकर भी चर्चा की जा रही है। खास तौर पर मैं इंदौर की बात करूं, मालवा निमाड़ की बात करूं तो नमकीन क्लस्टर को लेकर भी चर्चा होती आई। तो नमकीन जो है विदेशों में जाता है, वहां का करोड़ों रुपए का बिजनेस नमकीन को लेकर है। तो उद्योग के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा मध्य प्रदेश में उद्योगों की एक झड़ी लगने में। देखिए झड़ी तो अभी लग चुकी है लेकिन जो तमगा मिलना चाहिए कि उद्योग के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है। क्योंकि देखिए उद्योगों की नीड होती है बिजली, पानी और सड़क। मध्य प्रदेश में तीनों चीजें बेहतर, प्रचुर मात्रा में सरप्लस बिजली मिल रही है, सड़कें बेहतर है और पानी की कोई कमी नहीं है। उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोशिश करते हैं कि उद्योगों को सब चीजें मुहैया कराई जाए ताकि रोजगार का सृजन हो सके, रोजगार बढ़ सके। और इसके लिए देखिए और भी चीजें आप यदि अविनाश में आपको बताना चाहूं कि उद्योग मंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं तो उन्होंने डेटाबेस तैयार किया रोजगार के दृष्टिकोण से और उस डेटाबेस के माध्यम से वो हर किस्म के युवाओं को उन्होंने बाइफरगेट कर लिया है। जो 10वीं 12वीं पढ़े, जो फर्स्ट ईयर पढ़े, जो इंजीनियर है, जो टेक्निकल समझते, उस आधार पर इंडस्ट्रीज की डिमांड पर ह्यूमन रिसोर्स उनको प्रोवाइड कराने का काम भी किया जा रहा है। तो हम ही समझेंगे कि ओवरऑल बिजनेस को लेकर, उद्योग को लेकर या इन चीजों को लेकर कितने गंभीर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। यानी आने वाले समय में निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर भी बहुत से ज्यादा पैदा होंगे मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी की दर कम होगी और उद्योग धंधे जब लगेंगे मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पर हमारा मध्य प्रदेश तरक्की के नित नए सोपान तय करेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग में 4थी रैंकिंग मिली है पूरे इंडिया में, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। और जिस तरह से निवेश अब आ रहा है मध्य प्रदेश में तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर औद्योगिक हब बनकर उभरेगा हमारा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह